किसी नू मेरे ख्वाब मिल दे, मेरे ख्वाब मिल दे। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस इस बार खास अंदाज में मनाया गया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि समाज की सेवा करने का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, उनमें स्किल्स जनरेट कर सकते हैं और अपने देश की उन्नति के लिए योगदान दे सकते हैं। ये सारे बच्चे जिन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है, वो ये दिखाती है कि किस तरह से हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ डांस, कला, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, हर चीज़ में वो आगे बढ़ रहे हैं और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, खासकर हमारी लड़कियां जो आज लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। BD5 फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और संविधान की भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। तिरंगे की शान और राष्ट्रगान की गूंज के बीच लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। ये हमारे NGO के ही बच्चे हैं और इनको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। ये बच्चे, मेरा मानना है कि हमारे देश के भविष्य हैं। इनको अच्छी जानकारी देना, इनको सच्चाई के रास्ते पर चलाना, हमारे गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है ये समझाना हमारा काम है, क्योंकि हम NGO चलाते हैं और ये सारे बच्चे हमारे NGO में ही फ्री शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आज आप सबके सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही बच्चों की सहभागिता। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविताएं, रंगारंग नृत्य और भारतीय संविधान पर आधारित नाटकों का प्रभावशाली मंचन किया। अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा, समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रग रग मंजरा, शाम रंग बुंगरा आए हो किस बदिया से, में जागी हो कड़ी चंदा में भारी जागड़ी मन दामन में बाकी कुछ। बहुत अच्छा लगा और मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सिर्फ लड़के तो आगे बढ़ ही रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ लड़कियाँ भी आगे बढ़े और पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्ट लें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर हूँ। मैं बच्चों को डांस भी सिखाती हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। NGO बहुत अच्छा काम करता है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए गए कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। भारतीय संविधान आपको समानता, स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा जैसे कई अधिकार देते हैं, जिनके आधार पर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमने आज एक्ट में बाल मजदूरी के बारे में बताया, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, जो अभी भी बहुत होता है। हमारा संविधान कितने सालों पहले ही बन चुका है और जैसे कि आज 26 जनवरी है तो आज मनाया जा रहा है, पर आज भी हम बहुत सारी जगहों पे जैसे कि रेडी हो गई, टपरी हो गई, वहाँ पे देखते ही रहते कि छोटे छोटे बच्चे, कभी कभार तो 6 साल के बच्चे भी काम करते रहते हैं। और अगर हम आज पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो बहुत लोगों को पता कैसे चलेगा कि बाल मजदूरी एक बहुत बड़ा ही क्राइम है। आर्टिकल एक्ट क्या होता है, किस तरीके से बताया गया है? आर्टिकल एक्ट बच्चों को इसी अगर हम एजुकेट कर देंगे आर्टिकल के बारे में, तो जो छोटे बच्चे ना, आर्टिकल एक्ट वैसे ज्यादा बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो बच्चों की मासूम आवाज और आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। तो ये था कि आज भी मतलब कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के साथ बाल मजदूरी कराई जाती है और कुछ लोगों के पास तो कारण होता है, फिर भी नहीं करवाना चाहिए, और कुछ लोग तो जानबूझ के करवाते हैं। इसलिए हमारा इस बात का कहना था कि बाल मजदूरी ना करवाएं बच्चों से। आपको बता दें कि संस्था के चेयरमैन राम बख्श कुमार का कहना है कि BD5 फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। फाउंडेशन के द्वारा गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों के लिए डिजिटल लर्निंग, सामाजिक कार्य और शिक्षा, महिला कल्याण, हस्तशिल्प, सिलाई, कृषि प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स, वृद्धाश्रम और अनाथालय से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जागरूकता जैसे जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरा मिशन है कि महिलाओं को सक्षम बनाए,
और स्किल डेवलपमेंट करके महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के उन लोग को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। जो महिलाएं बहुत बेरोजगार हैं, जिसके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, उन लोग को हम लोगों ने प्रशिक्षण देकर खुद अपनी कंपनी में उन लोग को रोजगार देते हैं। इस महिलाएं काम कर रही हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। जो जिसके पेरेंट्स सक्षम नहीं है पढ़ाने का, तो हम इन लोग को शिक्षा देते हैं। ये बच्चे पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम पेड़ पौधे पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं, जल संरक्षण के लिए भी बताते हैं, कैसे पर्यावरण बचाने से हमारी जो पोल्यूशन वगैरह है वो कैसे खत्म होगा। ये सारी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। BT5 फाउंडेशन की इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ सहायता करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। फाउंडेशन के प्रयासों से अब तक कई बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला और उनके आत्मबल में भी वृद्धि हुई है। जो कार्यक्रम है तो एनजीओ में ये लोग फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब तक बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तो हम लोग जो गणतंत्र दिवस की परिकल्पना है कि स्वतंत्र रूप से जो है भारत का लोकतंत्र जो है स्थापित हो, और जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक हम लोकतंत्र को कायम नहीं कर सकते। गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर जिन बच्चों ने मंच से अपनी प्रस्तुतियां दी, वे सभी BT5 फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम न सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि समाज को जागरूक करने और संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाने की एक सार्थक कोशिश भी साबित हुआ। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, नई दिल्ली।